पंजाब असम्बली इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को फंड जारी होंगे या नहीं, फैसला आज होगा। वफाकी काबीना ने गेंद पार्लियामेंट की कोर्ट में फेंक दी। काबीना की वजारत खजाना और कानून को पार्लियामान से रहनुमाई लेने के लिए समरी तैयार करने की हिदायत। फंड से मुतालिक समरी आज काबीना इजलास में पेश की जाएगी। सेनेट, कौमी असम्बली और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आज शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने के लिए आज आखिरी दिन। इमरान खान का सड़कों पर निकलने का ऐलान, कहा बाहर के खौफ से इलेक्शन नहीं कराए जा रहे, हुकूमत अदलिया को तकसीम करके इंतखाबात से भाग रही है। नवाज शरीफ लंदन प्लान के तहत पीटीआई की तबाही चाहता है, अक्टूबर में भी ये हारेंगे, इलेक्शन मजीद आगे करेंगे। गलत फहमी है कि आवाम पीडीएम को अच्छा समझेंगे। आइन 90 रोज में इलेक्शन पर वाजे है, आइन गया तो कौम खत्म हो जाएगी। आवाम और वकला को अदलिया और जजिस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इलेक्शन ना करवाया तो सड़कों पर निकलेंगे, हमारे हाथ बांधे गए तो फिर भी सड़कों पर होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौम और मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले पार्लियामेंट को करने दें। पार्लियामेंट अवाम की सबसे बड़ी अदालत है, पार्लियामान के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। कुछ अनासर के आइन से इन्हिराफ की वजह से मुल्क को मुश्किलात का सामना है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। पहले से प्लान बना हुआ था कि मुझे रिप्लेस करना था शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी जनरल बाजवा की, वो अपनी एक्सटेंशन चाहता था। शहबाज शरीफ ने उसे श्योरिटी दी हुई थी। वो और बात है कि नवाज शरीफ अड़ गया। इमरान खान ने कहा, मेरे खिलाफ साजिश 2020 में शुरू हुई। जनरल बाजवा ने अपनी एक और एक्सटेंशन के लिए सब कुछ किया। शहबाज शरीफ ने एक्सटेंशन की यकीन दहानी करवाई थी, मगर नवाज शरीफ डट गया। जनरल बाजवा की डील हो चुकी थी, ये शहबाज शरीफ को लाना चाहते थे। मिडल ईस्ट के एक सरबराह ने मुझे साजिश के बारे में बताया। पीडीएम के तमाम लोग साजिश में शामिल थे। मास्टरमाइंड की आहिस्ता आहिस्ता समझ आई। क्या कोई जनरल बाजवा से मुल्क की तबाही का पूछेगा? बिलावल भुट्टो ने कहा, जब से आइन बना है इस पर हमले हो रहे हैं। कुछ कुव्वतों से बर्दाश्त नहीं होता कि आवाम को उनका हक मिले। सूबे अपने वसाइल के मालिक हों। खुद को कानून से मावरा समझने वाली सोच 1973 के आइन को अपना दुश्मन समझती है। आइन की हिफाजत और जमहूरी निज़ाम के साथ खड़े हैं। आइन को मोम की नाक समझने वाली सोच को हतमी शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को 9 मुकदमात की तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। इमरान खान को 11 और 12 अप्रैल को तलबी के नोटिस जारी। तमाम नोटिस इमरान खान को जमान पार्क लाहौर भिजवाए गए। नोटिस में कहा गया कि इमरान खान पेश होकर अपना मौक़िफ़ दें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। एक पुलिस एहलकार जख्मी, 6 डाकू गिरफ्तार। 2000 से जायद एहलकार ऑपरेशन में शरीक। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ऑपरेशन की कमान संभाल ली। कहा, ऑपरेशन में पाक फौज समेत तमाम इदारों की मुआवनत हासिल होगी। सिंध और पंजाब पुलिस मिलकर डाकुओं को सफाया करके नो गो एरियाज खत्म करेंगे। कोयटा के इलाके कुछ लाख में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू की CMH में जख्मियों की अयादत। कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन और भारत का पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। दहशतगर्दी के तदारुक के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया था। इमरान खान हुकूमत के खात्मे का 1 साल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर जारी कर दिया। खराब मुआशी सूरत हाल, इमरान खान पर हमले, जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हिस्सा। कहा, हुकूमत ने पार्लियामेंट, नैब, FIA, इलेक्शन कमीशन को तबाह कर दिया। रूस से सस्ते तेल के मुआहदे के खात्मे पर भी तनकीद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की नहज पर था। PTI हुकूमत ने तारीख में सबसे ज्यादा कर्ज लिया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, इमरान खान व्हाइट पेपर में बताएं 20,000 अरब रुपए का कर्ज किधर गया। व्हाइट पेपर में दोस्त ममालिक को नाराज करने का भी जिक्र नहीं। इमरान
इमरान खान ने कहा, 1 साल पहले पाकिस्तान कहां खड़ा था, आज कहां खड़ा है। चंद अफराद ने मुल्क को इस जगह पर पहुंचाया। हुकूमत ने आते ही नैब और FIA को तबाह किया। पूरी FIA को हमारे ऊपर केसेस पर लगा दिया। मेरे खिलाफ 144 केसेस दर्ज किए गए। मुझे मुर्तजा भुट्टो की तरह कत्ल करवाने की कोशिश की गई। मुशर्रफ के माशाल्लाह में भी ऐसा जुल्म नहीं किया गया। दुनिया में इमेज जा रहा है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। वफाकी हुकूमत ने महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, IMF का मुआहिदा पूरा करते करते यहाँ तक पहुँचे। डॉलर 300 का हो गया। बिजली के बिल और पेट्रोल की कीमत दुगना होगी। सब्सिडी खत्म करें तो IMF मुआहिदा नहीं करता। मजबूरी में आम आदमी के लिए मुश्किल फैसले लेना पड़े। नून लीग ने पहले भी मुल्क को बहरान से निकाला, अब भी निकालेगी। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है। अदालत वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में नाअहल करेगी या इदारा खत्म हो जाएगा। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। तहरीक इंसाफ के कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। देखना है कि एस्टैब्लिशमेंट और कितनी देर उनका बोझ उठाएगी। बदतरीन फाशिस्ट हुकूमत चंद ही हफ्तों की मेहमान है। मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, इत्तेहादी मुज़ाकरात पर राजी नहीं, लेकिन माहौल ठंडा करना है। जमहूरियत डायलॉग से ही चलती है। इमरान खान के रवैये से तलखियां बढ़ गईं। मुज़ाकरात की ऑफर पर PTI के जवाब का इंतजार है। सब अपना अपना एजेंडा लेकर आएं, शराइत ना रखें तो बेहतर नतीजा निकलेगा। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने कहा, आईनी इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कर चुके हैं। पार्लियामेंट हो या काबीना मीटिंग, इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करना ही पड़ेंगे। शहबाज शरीफ और फजल रहमान ने बागियाना रविश इख्तियार की। इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने में हेलो हुज्जत हुकूमत को महंगी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब हुक्म जारी किया तो हुकूमत सह नहीं पाएगी। इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे, वफाकी हुकूमत ने बता दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के बाद अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। पंजाब में पहले इलेक्शन वफाक को कमजोर करने के मुतरादिफ है। 1971 में ऐसे इंतखाबात का नतीजा भुगत चुके हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वफाक और सूबों में एक साथ इलेक्शन हो। वफाक की तमाम इकाइयों को बराबर तसव्वुर किया जाए। मरीम नवाज की उम्रा अदायगी के लिए आज रवानगी मुतवक्के। मरीम नवाज रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगी। सिंध असम्बली का इजलास आज तलब। इजलास स्पीकर आगा सिराज दुरानी की सदारत में दोपहर 2 बजे होगा। मुल्क की सूरत हाल पर अहम करारदाद पेश की जाएगी। सिंध भर में गंदम की ओपन मार्केट में खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आई। दफा 144 नाफिज कर दी गई। फ्लोर मिल्स और आटा चक्की मालकान ओपन मार्केट से गंदम नहीं खरीद सकेंगे। ओपन मार्केट से खरीदी गई गंदम जब्त होगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आइन की बालादस्ती के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। आइंदा इलेक्शन में नून लीग मैदान मारेगी। इमरान खान ऑपोजिशन में बैठ जाते तो कयामत नहीं आनी थी। आसिफ जरदारी हुकूमत का हिस्सा है, कोई मुफाहमत का बादशाह नहीं होता। PDM हुकूमत में ना आती तो मुल्क 6 हफ्ते में दिवालिया हो जाता। इस वक्त मुल्क के दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुखालफिन को निशाने पर रख लिया। कहा, मैंने चम्मच पकौड़ों में डाला था, आपकी मेयरशिप में नहीं, सियासत में नहीं हूँ, वो आप कर लें। बोले, कराची में अवाम के साथ मेरी सहारी करने पर तनकीद की जा रही है। मैं ज़ाती खर्च पर यह सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुआशी बहरान है। MKM के मरदमशुमारी पर एतराज़ात, हुकूमत को वार्निंग भी दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सिंध की शहरी आबादी का आमद दिखाई जा रही है। लगता है कि कौमी इत्तफाक राय है कि असल आबादी नहीं दिखानी। एक बार फिर कराची के खिलाफ साजिश की बू आ रही है। हुकूमत हमें दुरुस्त गिन ले इससे पहले कि उल्टी गिनती शुरू हो जाए। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से असलहा और बारूद भी बरामद। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। नाइक फजल शहीद। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द भी मारा गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद।
कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स पे लगाम। सोल्जर बाजार में मुलजिमान अपार्टमेंट की लिफ्ट से बाहर खड़े अफराद को लूटकर फरार। वारदात की सीसीटीवी सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मुल्तान की टेलर शॉप में डाकू की अनोखी वारदात। डाकू टेलर से 60 से ज्यादा सूट छीनकर फरार। कराची सीवीयू के करीब रेस्टोरेंट पर फायरिंग का मुकदमा थाना दरिक्षा में दर्ज। मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाकया ऑनलाइन दिया गया, ऑर्डर डिलीवर न होने के बायस पेश आया। फायरिंग से रेस्टोरेंट का मैनेजर जख्मी हुआ था। इस्लामाबाद में एक्सप्रेसवे पर अलमनाक हादसा, 3 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। हुक्काम के मुताबिक ट्रक और कार के तसादुम से हादसा पेश आया। कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इमरान खान कातिलाना हमला केस के मुद्दई SHO वफात पा गए। SHO आमिर भदर का हार्ट अटैक के बाइस इंतकाल हुआ। आमिर भदर इमरान खान पर हमले के वक्त SHO सिटी वजीराबाद तैनात थे। कराची में KPT फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए बहाल। इंतजामिया ने दरारों का मुआयना करके आमदोरफ्त की इजाजत दी। सऊदी अरब और ईरान ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब एक और अहम कदम। ईरानी वफ्द 11 अप्रैल को रियाद का दौरा करेगा। वफ्द सऊदीया में सिफारत खाना खोलने के हवाले से बातचीत करेगा। इससे पहले सऊदी वफ्द ने तेहरान का दौरा किया। सऊदी अरब और यमन में 6 माह की जंगबंदी पर इत्तफाक। अमान की सालसी में मुज़ाकरात कामयाब। जंगबंदी का मकसद 2 साल के अबूरी हुकूमती सेटअप पर 3 माह के मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। सऊदी अरब की जानिब से रिहा 13 हौसी कैदी सना पहुंच गए। फ्रांसीसी सदर भी डॉलर की इजारादारी के खिलाफ बोल पड़े। सदर मैक्रोन ने कहा यूरोप को अमेरिका पर इन्हिसार कम करना चाहिए। ताइवान के मामले पर खुद को तसादुम से अलग रखना चाहिए। यूरोप को अमेरिकी डॉलर पर भी इन्हिसार कम करना चाहिए। फ्रांस के अल्पस पहाड़ी सिलसिले में बर्फानी तोदा गिरने से 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। बर्फानी तोदा गिरने के वक्त लोगों की बड़ी तादाद स्कीइंग के लिए मौजूद थी। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फ्रांसीसी सदर का मुतासरीन और उनके अहल खाना के साथ इजहार हमदर्दी। मक्का मुकर्रमा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। हरम शरीफ में बारिश के बावजूद उमरा ज़ायरीन ने तवाफ जारी रखा। बैतुल्लाह की छत से मीज़ाब रहमत के जरिए बारिश के पानी के रूह परवर मनाजिर देखने में आए। ओमान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रैला क्रेन को बहा कर ले गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर बोइंग मुसाफिर तैयारे को हादसा। रियान एयर का तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से टकरा गया, जिससे तैयारे का टायर फट गया। हादसे में जहाज के अगले गियर को नुकसान पहुंचा। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। ननकाना साहिब में बैसाखी मेला। 3000 के करीब भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। सिख यात्रियों को वाघा बॉर्डर से खुसूसी बसों के जरिए ननकाना साहिब पहुंचाया गया। अमेरिका में खरगोश पुलिस ऑफिसर बन गया। कैलिफोर्निया की पुलिस फोर्स में शामिल होने वाले खरगोश का नाम पर्सी है और उसे बतौर फलाही ऑफिसर पुलिस में शामिल किया गया। गाड़ी की नंबर प्लेट की कीमत 4 अरब 17 करोड़ रुपए। दुबई में दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट फरोख्त। एमिरेट्स ऑक्शन ने P7 नंबर प्लेट बैच को गिनीज बुक रिकॉर्ड बना डाला।